हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या असाइनमेंट नंबर 13, जिसमें हम लोग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और गुड्स रिटर्न की एंट्री समझेंगे। ठीक है ना। जैसा कि इसके लिए वही कंपनी हमें ओपन करना था, 12 नंबर असाइनमेंट तो मैंने ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे है क्या। 2 अप्रैल को कह रहा है कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं एरो प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि यहाँ पे क्या है, कंपनी ने परचेज किया। एरो प्राइवेट लिमिटेड डीलर ऑफ कहाँ है, महाराष्ट्र का, से परचेज किया है। क्या खरीदा है, प्रिंटर खरीदा है 40 पीस। ठीक है ना। और क्या लगा है, IGST। तो अगर इस एंट्री को करना है तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास एरो प्राइवेट लिमिटेड का लेजर होना चाहिए, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, IGST का। ये ध्यान रहे, बिल किसका है, एरो प्राइवेट लिमिटेड का है, जो इसने हमें पकड़ाया है बिल। कि देखो बायर यहाँ लिखा है ना, बायर कौन है, हम लोग हैं, हम लोग परचेज किए हैं। ठीक है। तो एरो प्राइवेट लिमिटेड का लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर मैंने ऑलरेडी इसमें बना रखा है, मैं अल्टर करके आपको दिखा देता हूँ। तो एरो प्राइवेट लिमिटेड का देखिए लेजर बनेगा, अंडर क्या होगा, सिंडिकेटर। सही है। विले पार्ले वेस्ट मुंबई, स्टेट डाल दिया महाराष्ट्र, पिन कोड भी है ऑलरेडी, मोबाइल नंबर जो भी दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग उनका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, GSTN नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सारे डिटेल्स हम लोग उठा लेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यस करोगे तब जाके यहाँ पे ईमेल आईडी और ये भर पाओगे। ठीक है। फिर पैन नंबर, फिर उनका GSTN नंबर हमने मेंशन कर दिया, जो कि 27 से स्टार्ट होता है। मुंबई का जो स्टेट कोड है वो 27, एक्सेप्ट। तो ये बनाने के बाद फिर अगला एक और चीज़ बनाना होगा, IGST का। तो जाहिर बात हम लोग इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम परचेज करेंगे तो इनपुट IGST का लेजर बनाएंगे। तो इनपुट IGST का लेजर बहुत सिंपल है, वैसे ही जैसे कि अभी तक सारे टैक्सेस के लेजर बनाए हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST। बस यहाँ पे ध्यान रखना क्या लेना है, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये हो जाएगा। ये दो लेजर बनाने के बाद अब हम लोग सीधे जाते हैं क्या, परचेज में, F9। ओके। और डेट पे ख्याल रखिएगा, डेट कौन सा है, 2 अप्रैल। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 अप्रैल। और सप्लाई इनवाइस नंबर देखिए, यहाँ पे इनवाइस नंबर दे रखा है AP/111/2223। ओके। अब यहाँ देखो पार्टी नेम क्या है, एरो प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे होगा परचेज का लेजर, क्या आइटम खरीद रहे हैं, एप्सन इंकजेट प्रिंटर। कितना पीस, 40 पीस। 40 पीस हमने परचेज कर लिया, 8500 कॉस्ट। ओके। एक बार इंटर करके फिर एक बार टोटल के नीचे आना है, एक बार और इंटर कर लीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए इनपुट IGST। क्लियर। देखो इन्होंने जो बिल में इन्होंने सिंपल सा IGST लगाया, लेकिन हम लोग इनपुट आउटपुट कर रहे हैं क्योंकि हमें एडजस्टमेंट को समझना है, इसलिए। चाहे तो हम लोग ये भी बना सकते थे। क्लियर। तो ये तो सप्लायर का बिल है, और 4,01,000 देखो टोटल आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ईवे बिल डिटेल भरिए, ईवे बिल नंबर दे रखा है, तो ईवे बिल नंबर देख लीजिए क्या है, 24798 के बाद 929239,842। क्लियर। और कब का है, 2 अप्रैल का ये ईवे बिल है। बाकी सब एड्रेस बाय डिफॉल्ट आ गया है। ओके। व्हीकल नंबर डालना है, व्हीकल नंबर दिया था क्या, व्हीकल नंबर दिया है MH02, C9334 यानी 3 है। ओके, रेगुलर हो गया। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, ये हम लोगों ने परचेज की एंट्री कर ली, बीइंग गुड्स परचेज। तो ये हमने परचेज की एंट्री कर ली, और परचेज की एंट्री करने के बाद बोलता है जाके आप तुरंत क्या करें, रिटर्न देखिए। किस में, GSTR1 में। तो चलिए GSTR1 में हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, क्या दबाना है, DO1। 1 में तो सेल की आती ना, सॉरी 2 देखना था परचेज की। तो परचेज की डिटेल हम लोग को GSTR2 में दिखती है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, एंटर करिए, 2 इनवाइस है, एरो प्राइवेट लिमिटेड का भी आ गया है ना, टोटल टैक्स अमाउंट। तो हमने पहले परचेज किया था अंश कॉर्पोरेशन से, 1,08,000 की ITC अवेलेबल हो गई थी। इसके बाद फिर हमने परचेज किया अभी 61,200, अगेन GST दिया, तो 60 ये भी हमें ITC मिले। टोटल ITC देखिए 1,69,200 की है हमारे पास। तो ये परचेज हमने कर दिया। अब अगली एंट्री जा देखिए। अब 2 अप्रैल को कंपनी सोल्ड गुड्स
तो मिस्टर जगदीप कंज्यूमर ऑफ झारखंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो देखिए मिस्टर जगदीप को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कि झारखंड के कंज्यूमर है उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें पहले जगदीप का लेज़र बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लेज़र, तो मैंने शायद के शर्मा का नाम हो गया मिस्टर, सही जब सिर्फ जगदीप है कि मिस्टर भी, अच्छा मिस्टर जगदीप, ठीक है ना, बस ये ओके। ये कस्टमर हो गया हमारे मिस्टर जगदीप। एड्रेस दिया है, कुछ एड्रेस नहीं दिया है, चलिए ठीक है। झारखंड स्टेट दिया है, पिन कोड नहीं मेंशन है तो कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़िए। कंज्यूमर है तो यहाँ कंज्यूमर डालेंगे। कंज्यूमर जब डालते हैं नीचे जीएसटी नंबर नहीं मांगेगा आपसे, कंज्यूमर को हम लोग गुड्स बेच रहे हैं। तो ये कंज्यूमर का लेज़र बना दिया। और दूसरा नंबर आईजीएसटी का लेज़र, जैसे कि हम लोग इनपुट आउटपुट कर रहे हैं तो बेचेंगे तो आउटपुट आईजीएसटी लगेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस कंट्रोल है, हो गया। अब ये कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं सेल में जाके। F8 करके सेल में एंट्री करिए। वाउचर में ध्यान से देखिए, हमारे किसका वाउचर है, हमारा है, न्यू एरा। अब बायर कौन है, जगदीप है, यानी हम जगदीप को सेल कर रहे हैं तो जगदीप के नाम पे बिल बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, सेल्स का लेज़र, आइटम कौन सा है, वही हम लोग बेच रहे हैं, एप्सन L380। क्वांटिटी कितनी है, 20 पीस। वाउचर देखते रहा कीजिए। टोटल के नीचे आइए, यहाँ पे क्या लगाना है, आउटपुट आईजीएसटी आ गया 43,000, सॉरी, ठीक ठीक ठीक, 12,500 का था बिल, अब सही हो जाएगा। 250 एंड 45,000, टोटल कितना हो गया, 2,95,000 का बिल बना रहे हैं हम लोग। ओके, ईवे बिल नंबर देखिए दिया है, जी हाँ 1121 ठीक है। कितना है फिर यहाँ पे, 2 अप्रैल का बिल है, कहाँ जा रहा है, झारखंड। डिस्टेंस कितना है, कुछ दिया है, इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नहीं, अपने से लिख देते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट आईडी रेगुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगेन नरेशन क्या लिखेंगे, मेंशन करेंगे, बेइंग गुड्स, सो दैट्स इट। तो ये हमने सेल की एंट्री हम लोगों ने चढ़ा दी। अब सेल की एंट्री करने के बाद अगेन कह रहा है DO1, यानी कि अब सेल की रिपोर्ट किस में आएगी, तो गेटवे ऑफ टैली पे DO1 यानी कि GSTR1 हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए B2C में अमाउंट शो करना चाहिए, अगर आपका अमाउंट नहीं शो कर रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी। यहाँ पे आके देख लिया कीजिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में, अगर रिटर्न नहीं जनरेट होता है तो वो एंट्री किधर दिखती है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में दिखती है। तो वहाँ पे एंटर करके आप एंटर करेंगे तो रीज़न भी बताएगा क्यों नहीं रिटर्न आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिलहाल हम लोग कहीं कोई गलती नहीं किए इसलिए करेक्शन नीडेड नहीं है। अगर हम जीएसटी नंबर भी गलत डाल देते हैं ना तो ये हमारा नहीं आएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा करेक्शन नीडेड पे, इसका ध्यान रखिए। तो ये तो हो गया, सेम एज इट इज मैच कर रहा है, आप यहाँ से मैच भी करा सकते हो। $970 दिख रहा है सब लोग को, 174 एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है, सब आएगा। अब जो देखिए यहाँ पे 2 अप्रैल को कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम अंस कॉर्पोरेशन। अगेन इस बार हम लोगों ने परचेज किया किससे, अंस कॉर्पोरेशन से। क्या खरीदा इस बार, वायरलेस माउस खरीद रहे हैं और एप्सन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, लेकिन यहाँ पे 99% जो कि मेंशन है वो गलत है। क्यों, क्योंकि माउस के ऊपर जीएसटी का रेट अलग है ना, 12% है। और एप्सन का जो जीएसटी, हाँ एप्सन क्या है, एप्सन का कितना 18% उस पर लगेगा माउस पे। तो माउस और कीबोर्ड पे दोनों पे अलग अलग जीएसटी है। अगर आप नीचे देखोगे तो आपको क्लियर है, यहाँ डिटेल देखो सही है। जो 25,000 है उसके ऊपर देखो 6% लगा हुआ है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे 3,28,000 जिसपे एप्सन का इंकजेट प्रिंटर है उस पर कितना लग रहा है, उस पर अलग लग रहा है, ठीक है। समझ गए सब लोग। उन्होंने लेज़र किस नाम से बनाया है, लेज़र बना दिया है @9% का, इस वजह से। तो कोई नहीं, हमने परचेज़ किया है, सामने वाले का बिल है उसमें मिस्टेक किया है, हम लोग अपना सही करेंगे। वाउचर F9
तो परचेज की एंट्री करनी है किस डेट पे? 2 अप्रैल को। सप्लाई इनवाइस नंबर 0002 है ना, 2223। पार्टी नेम हंस कॉर्पोरेशन है। परचेज है, क्या आइटम परचेज कर रहे हैं? वायरलेस माउस। अब जो ध्यान रखिए, मैंने तो वायरलेस माउस बना दिया, आपको बनाना पड़ेगा वायरलेस माउस। ध्यान दीजिए, मैंने इसको किस में बनाया? एसेसरीज ग्रुप बना दिया मैंने। और फिर देखिए यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है। जी हाँ, जीएसटी रेट ऑन किया है मैंने। माउस का मैंने यहाँ पे HSN कोड डाल दिया है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल है, जी हाँ 12%। ठीक है ना, आप लोग को 12% में आइटम बनाना होगा। आइटम बनाने सबको आता है। वायरलेस माउस है 50 पीस, रेट है 500। अगला क्या है? एप्सन, वो तो वही है बना हुआ ऑलरेडी। कितना पीस खरीद रहे हैं? 40 पीस। परचेज रेट कितना है? 8200। अब नीचे लगा देंगे हम लोग, पता है क्या? इनपुट CGST और इनपुट SGST। अगेन ई वे बिल नंबर भरना पड़ेगा 989898। फोर टाइम्स 0 है। अब सही है, 2 अप्रैल। बाकी ये सब एड्रेस पकड़ा हुआ है पहले से, क्योंकि ऑलरेडी इस डीलर से हम ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, इसलिए किलोमीटर सब पहले से आ जाता है। अब जो देखिए यहाँ पे व्हीकल नंबर दिया है क्या? चलिए दिया नहीं, अपने मन से आप चाहो तो लिख सकते हो। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये परचेज हो गए। दो डिफरेंट रेट थे इसमें, 6% वाला भी, और तो चाहे तो पेजअप करके आप लोग क्या करिए, इसका रिपोर्ट जरूर चेक करिए। कंट्रोल O करिए, टैक्स एनालिसिस जाके चेक करेंगे। LDF 1 ना, हाँ LDF 5 भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिखा रहा है 25,000 पे 6% लगाए, और यहाँ पे 9%। तो ये टैक्सेबल वैल्यू देखो सही आ रही है ना, 4,15,040 रुपीज़ टोटल से मैच कर रहा है। अब इसका रिपोर्ट किस में आएगा? परचेज की डिटेल आपको पता है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का पूरा रिपोर्ट है। 3 परचेज दिख रही है, यहाँ पे भी 3 परचेज दिख रही है। सेम फिगर मैच कर रहा है, फिगर एक एक मैच करना चाहिए। अब अगला देखिए, 2 अप्रैल को कंपनी सोल्ड गुड्स टू आरकेडीके को हम लोग बेच रहे हैं, वही वायरलेस माउस और एप्सन। कितना? 30 पीस, रेट अलग अलग है। इस बार देखो हम लोग बेच रहे हैं, कैसे पता चला? हमारा बिल है ना, किसके नाम पे बिल बना रहे हैं? आरकेडीके के नाम पे। बायर कौन है? बिल किसके नाम पे बन रहा है? आरकेडीके। तो चलिए सेल की एंट्री करते किस डेट में? वही 2 अप्रैल को ही। आरकेडीके पहले से हमारी पार्टी बनी हुई है। ये सेल्स, अब देखो क्या क्या चीज़ें हम लोग बेच रहे हैं। वायरलेस माउस कितना पीस बेच रहे हैं? 30 पीस। क्या रेट लगाए? 800। वाउचर देख के आप लोग को आइटम की क्वांटिटी और पीस आपको निकालना है। नेक्स्ट क्या? एप्सन कितना? 30 पीस। 30 पीस कितने में? 13,000 में हम लोग सेल कर रहे हैं। अब आरकेडी के अपने स्टेट का है, तो आउटपुट क्या लगेगा? CGST और ओके। ईवे बिल डिटेल, ईवे बिल नंबर दिया है। क्लियर? 2 अप्रैल। ठीक है, बिल नंबर आ गया। बीइंग गुड सोल्ड, तो सिंपल वाउचर है। बस आपको यहाँ से क्वांटिटीज उठानी है, और जो भी कुछ है प्रॉपर्टी डाल देना है। एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद पेजअप दबाइए, और अगेन कंट्रोल O, और टैक्स एनालिसिस जरूर चेक करिए कि सही से काटा है कि नहीं काटा है। तो बिल्कुल सही है, 6% माउस पे काटा है, और प्रिंटर के ऊपर 99%। यानी एक ही इनवाइस में देखो दो डिफरेंट रेट वाले आइटम हमने दिखा रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब
अगेन चेक करने के लिए कह रहा है क्या, परचेज किए ना, DO2 होगा, सॉरी सेल किए हैं तो DO1, यानी कि GSTR1 हम लोग को देखना है। GSTR1 में देखिए दिखा रहा है दो क्या है, B2B है और एक क्या है, तो B2B था ना ये वाला, दोनों ही सेल किसको किया गया है, RKD के। देखो वाउचर दो ठो बने हुए हैं इसके नाम पे, दो बिल है, इंटर इंटर करके अंदर तक देख सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है क्या, गुड्स रिटर्न टू एरो प्राइवेट लिमिटेड ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। अब एरो प्राइवेट लिमिटेड से जो सामान हमने मंगाया था, है ना, कुछ उसमें खराबी है तो हमने उसको वापस किया। और यहाँ देखो क्रेडिट नोट नंबर, ये वहाँ उनका क्रेडिट नोट नंबर है, CN/11, यहाँ दिया है CN/11 2223। ये ध्यान रहे, ये क्रेडिट नोट इशू हुआ है, किसने इशू किया, एरो प्राइवेट लिमिटेड ने। किसके नाम पे, हमारे नाम पे, हम लोग की कंपनी के नाम पे, ठीक है ना। तो उनका उनका क्रेडिट नोट हमारे लिए क्या होगा, उनके लिए सेल्स रिटर्न, हमारे लिए परचेज रिटर्न। तो इसकी एंट्री हम लोग को करनी पड़ेगी किसमें, डेबिट नोट में। तो यहाँ देखिए वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे अल्ट होल्ड करिए, अल्ट होल्ड करते साइड में बटन आ जाता है। तो उनका क्रेडिट नोट हमारा डेबिट नोट, अल्ट के साथ क्या प्रेस करना है, F5, आ गया। अब यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे ये क्या अल्टेल दब गया हमसे, ऑप्शनल कहाँ से दब गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी नेम क्या है, एरो प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ देखो एक चीज़ पूछ रहा है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था, अगर आपको पता नहीं है, आप देखिए यहाँ गो टू फीचर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यहीं से हम लोग गो टू फीचर में जाएंगे, हम लोग जाएंगे डे बुक चेक करेंगे। और यहाँ देखो RKD के, सॉरी एरो प्राइवेट लिमिटेड का परचेज दिख रहा है, दिख रहा है परचेज, यहाँ देखो दिखा रहा है इसका क्या, सप्लाई इनवॉइस नंबर दिख रहा है। इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लो और डेट देख लो 2 अप्रैल। अब बाहर आइए, इत्मीनान से धीरे धीरे स्केप करिए, आगे यहाँ पे कंट्रोल V, 2 अप्रैल का बिल था वो, तो ओरिजिनल बिल नंबर लिखना पड़ेगा ना, जब सामान वापस करे तो ओरिजिनल बिल बताना पड़ेगा कौन से बिल का सामान वापस हो रहा है। अब लेजर क्या होगा, परचेज रिटर्न। अब चाहे तो आप परचेज भी पकड़ा सकते हो, लेकिन आप चाहते हो परचेज के नीचे परचेज रिटर्न लेस करके दिखाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, परचेज रिटर्न का लेजर चाहो तो बना सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कि आगे हम लोग कभी नहीं बनाएंगे, इसलिए आज मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। परचेज रिटर्न अंडर क्या होता है, परचेज अकाउंट ही होता है, एप्लीकेबल है, जी हाँ क्या है, गुड्स है। तो परचेज रिटर्न का हमने बना दिया लेजर। अब यहाँ पे क्या वापस हो रहा है, जरा ध्यान से देख लीजिए, इंकजेट प्रिंटर 2 पीस। तो देखो रेट अपने आप आ रहा है, बट इस रेट पे बिलीव ना करो, देखो किस रेट से हमने परचेज किया था। अगर तुमको रेट देखना है तो अगेन आपको पता है ना, यहाँ तो वाउचर में तो दे रखा है इन्होंने, लेकिन आप मान लो कर रहे हो, आपको देखना है, अल्ट G से अगेन गो टू कमांड, ऊपर देखना है ना, गो टू कमांड पे गए, अगेन डे बुक में जाके आप चेक कर सकते हो, चाहे आप चाहो तो परचेज रजिस्टर भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जो देखिए कितना पीस किस रेट से था, 8500 ना, तो वापसी किस रेट से होगी, 8500। अब एक और चीज़, इसका GST भी तो माइनस होगा, तो खरीदते समय इनपुट लगाए थे ना, इनपुट IGST वापस होगा 3060 रुपीज़, सही जा रहा है, 20,060 रुपये का वापसी है, 20,060 रुपीज़। डिटेल, रीजन ऑफ इशूइंग नोट, क्या हो रहा है, ये हमारे लिए परचेज रिटर्न है, सामने वाले के लिए सेल रिटर्न। तो क्रेडिट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, सेल ही रिटर्न है ना उसके लिए, तो हम यहाँ कोई अलग से परचेज रिटर्न नहीं मेंशन होता, ध्यान रहे, बिकॉज हम क्रेडिट नोट नंबर डाल रहे हैं। तो क्रेडिट नोट नंबर तो सामने वाले के लिए है ना, तो क्रेडिट नोट नंबर देखिए दे रखा है CN पब्लिक, क्रेडिट नोट का भी इशू होता है जब सेल रिटर्न होता है। डेट, किस डेट को वापसी हो रही है, 2 अप्रैल। ये बॉक्स ओपन होगा जब आप यहाँ पे यस करेंगे, तभी ये बॉक्स ओपन होगा, तो इसको यस करना मत भूलिएगा, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, उसी बिल में ही पैसा क्या होगा, माइनस होगा। तो इस बिल में जो 4,01,200 का था, उसी बिल में से ये वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। बीइंग गुड्स रिटर्न
ड्यू टू हो गया। तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न। अब जो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, जाके चेक कर लो क्या परचेज रिटर्न है ना, तो DO2 चेक करना होगा, दैट मीन्स GSTR2। यहाँ देखो माइनस हो गया ना वैल्यू में से और टैक्स में भी। अब हमारी ITC इतने की नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें से माइनस हो जाएगा। अब इतने की ITC मिलेगी 2,28,180। सही है। अब इसके बाद जो देखिए बाकी यहाँ पे समझाया है कैसे एंट्री करनी है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है नोट्स ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और जब इसको यस करेंगे तब ये सब नंबर क्या यहाँ सेल्स रिटर्न पकड़ाना है क्या पकड़ाना है, ये सब मेंशन कर दिया नोट्स में आपके हेल्प के लिए, ठीक। अब हाँ मेन था PL अकाउंट चेक करना कि PL अकाउंट में परचेज रिटर्न दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो यहाँ देखो LTF1 करोगे तो परचेज इतने की परचेज रिटर्न माइनस दिखा रहा है ना, 17,000 रुपये। ध्यान रहे गुड्स की वैल्यू, GST नहीं, बिकॉज GST तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है, वो कहाँ लेस हुआ होगा, वो बैलेंस शीट में दिखेगा। किस में दिखेगा, बैलेंस शीट। अब चलिए देखिए, अब एक और क्वेश्चन है। 2 अप्रैल को क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 अप्रैल 2022 को गुड्स रिटर्न टू मिस्टर जगदीप। जगदीप को हम वापस कर रहे हैं, है ना। तो जगदीप से वापस आ रहा है। जगदीप को बेचा था ना गुड्स, ये तो कंज्यूमर है, उससे वापस आ रहा है। वो तो भाई कोई नोट भेजेगा नहीं, वो तो कंज्यूमर है, तो हम ही को से इशू करना पड़ेगा क्रेडिट नोट। तो हमने ये क्रेडिट नोट देखो इशू किया है, ये हमारा क्रेडिट नोट है। किसको इशू कर रहे हैं, जगदीप को। तो इस बार तो हम लोग को क्रेडिट नोट में एंट्री करनी होगी। तो क्या करेंगे, एल्ट क्या होता है, एल्ट F6। क्रेडिट नोट किसके नाम पे, जगदीप। इनवॉइस नंबर क्या था, अगर आपको ध्यान नहीं है तो अगेन आप बैक जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, एल्ट G से गो टू कमांड। डे बुक से तो सिंपली देख सकते हैं, जगदीप को जो बेचा था उसमें क्या था, 002 था। और अगर आपको लिखने का नहीं मन है तो आप कॉपी कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए क्योंकि आपको वहां तक जाना पड़ेगा पहले। ये कॉपी कंट्रोल C, सही है। कंट्रोल C मैंने कर लिया। अब बाहर आइए इत्मीनान से, कंट्रोल V। किस तारीख की एंट्री थी, 2 अप्रैल। अब यहाँ पे सेल्स चाहते हैं, सेल्स रिटर्न मैं चाहता हूँ अलग से सेल्स रिटर्न दिखाए लेस करके, तो बना लीजिए सेल्स। ये आपके ऊपर है, चाहे तो सेल्स करके भी आगे बढ़ सकते हो। क्या वापस हो रहा है, इंकजेट प्रिंटर 1 पीस, किस रेट से, 13,000 सही जा रहा है। और अगर डाउट है तो फिर जाके आप वाउचर देख सकते हो ना, कितने का रिटर्न है, 13,000 के हिसाब से बेचा था। IGST माइनस होगी ना, अब ये लाइबिलिटी बनेगी नहीं क्योंकि सामान तो वापस आ गया ना। अब बताओ क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न है। और भी रीजन हो सकता है, पोस्ट सेल डिस्काउंट दे रहे हैं, डिफिशियंसी इन सर्विस हो सकती है, करेक्शन इनवाइस कर रहे हैं हम लोग इसलिए हम लोग वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं। अलग अलग रीजन होता है जिसकी वजह से, और कुछ और ये सब डिफाइंड रीजन नहीं है तो अदर में जाके आप डाल सकते हो, लेकिन हमें पता है सेल्स रिटर्न हो रहा है। अब डेबिट नोट नंबर नहीं, यहाँ क्रेडिट नोट नंबर ना, NECR क्रेडिट नोट। पहला क्रेडिट नोट कटा है, पहली वापसी है, ओके। अगेंस्ट इसी बिल में से माइनस होगा ना 2,95,000 में से। हाँ बीइंग गुड्स रिटर्न डाल देते हैं ड्यू टू सम इशू, ठीक है ना। तो भाई ये वापसी की एंट्री भी हमने कर ली, वापसी की एंट्री कर ली। तो जब प्रॉफिट लॉस में जा देखो यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिख रहा है ना, यहाँ पे 13,000 का। अभी बाद में तुम्हें समझाएंगे आप अकेले में। अब जब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं, अब यहाँ पे GST रिपोर्ट में जाते हैं, यहाँ पे GSTR1 में देखिए सेल्स रिटर्न हो गया ना 13,000 का, ये टैक्स वैल्यू भी माइनस हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस जरूर चेक करिए,
प्रॉफिट एंड लॉस में देखो सेल्स रिटर्न अलग से दिखा रहा है, दैट्स इट। और इसी बहाने आप ये इसमें देख भी सकते हो प्रॉफिट कितनी आ रही है, प्रॉफिट कितनी आ रही है 465,226, तो सेम वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू का डिफरेंस नहीं है। चाहे तो बैलेंस शीट भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का हमारा अभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना दिखा रहा है 17,160 रुपये, यही हमें गवर्नमेंट को पे करना है। अगर आप इस पर इंटर करेंगे तो ध्यान से दिखा रहा है हमारी लाइबिलिटी टोटल कितनी थी 2,45,340 रुपीज़ जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया था, बट हमने परचेज करते समय ऑलरेडी गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे दिया है 2,28,180, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, माइनस करके हमें जीएसटी देनी है। लेकिन वो कैसे देखना है वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन बदले दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।